दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइन में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे, अगर आपके पास संसाधनों की कमी है तो उसमें सुधार करने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं। हिंदू मैथोलॉजी में अगर देखा जाए, अनुभव किया जाए तो हर क्षण प्रार्थना का जिक्र है। कर्म से ऊपर प्रार्थना को रखा गया है। ऐसा इसलिए कि अगर मस्तिष्क में सही विचार आते हैं, समर्पित जीवन रहता है, तो थोड़ा कर्म भी उसके अंदर विशालता पैदा कर सकता है। जैसे एक कहावत है, एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। एक सज्जन उसके पास जाते हैं, कहते हैं, भैया कितने रुपए कमा लेते हो? कहने जी 10 रुपये कमा पाता हूँ प्रतिदिन। तो उसने कहा, अगर मैं तेरी आमदनी बढ़ा दूँ तो? कह जी बढ़ा दो। कि नहीं, आपको कुछ इसमें से खर्च करना पड़ेगा। क्या? कि 1 रुपया। कहने मेरा 10 में ही काम नहीं चलता, 9 में कैसे चलेगा? उसने कहा 6 महीने का पीरियड है। अगर 6 महीने में आपकी आमदनी ना बढ़ी आपकी संतुष्टि के अनुसार, तो मैं ये 6 महीने में जो आपने 1 रुपया प्रतिदिन घटाया है उसको मैं पे कर दूँगा। उसको लगा भाई एक सभ्य आदमी है, हो सकता है इसके पास कोई गुणधर्म हो। उसने उसकी बात मानी और पूछा, इस रुपए का क्या करना? कहने भाई धूप बत्ती जला लेना और बैठ जाना और हाथ जोड़ना, प्रभु मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करो। मुझे वास्तव में 10-12 रुपए के तो जीवन व्यापन के लिए आवश्यकता है ही, और वहाँ भी अब मेरे को 10 में से 9 मिले तो मुझे तंगी है। कुछ दिन बाद प्रार्थना स्वीकार हुई और पत्थर तोड़ते तोड़ते उसने एक सिलबट्टा बना दिया। एक व्यापारी जा रहे थे, उन्होंने पूछा, ये सिलबट्टा कितने का है? कहने जी तो लाला जी बताएंगे। वो लाला जी के पास गया। लाला जी ने सोचा, मेरे यहाँ तो कोई ऐसा मिस्त्री है नहीं जो सिलबट्टा बनाता हो। फिर भी उसने कहा दिखाओ। उसने दिखाया तो उसने उससे पूछा, तुम इसको और बना दोगे? हाँ हजूर बना दूंगा। उसने कहा ठीक है, हम तुमको 1 रुपया कमीशन देंगे। अब उसका सिलबट्टे बनाने का कार्य शुरू हो गया। काम वही पत्थर तोड़ने का था, लेकिन डिजाइन बदल गया। फिर उसने एक दिन सिलबट्टे के ऊपर कुछ चित्रकारी कर दी। उसको देख के दूसरा व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, लाला जी ये कितने का? ये भी बताता हूँ। उसने कहा, तुम और बना दोगे? हाँ जरूर बना दूंगा। कहना चलो ठीक है। उसने कहा, ऐसा करो, तुम सिलबट्टा बनाने के लिए और मजदूर रख लो अपने अंडर में, चित्रकारी तुम कर दिया करो। अब इसकी तनख्वाह और बढ़ गई। उसके बाद एक दिन ये बैठा बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था और इसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना एक स्टैचू बना दूं। और जब वो स्टैचू बना तो वह दिव्य
और उसमें दिव्यता क्या थी कि उसमें दिखाई देता था कि साक्षात ईश्वर दिखाई दे रहे हैं, देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। उसने पूछा भाई ये और बना दोगे? कि जी हाँ बना दूंगा। 6 महीने गुजर गए। अब वो आदमी आता है, भाई बताओ आपका कितना नुकसान हुआ? कहता हजूर मुझे तो आपने धन्य कर दिया। मैंने कैसे धन्य कर दिया? कि ईश्वर की इतनी प्रेरणा होगी कि मेरा मोडस ऑपरेंडी जो पत्थर तोड़ने का था वो तो वही रहा, लेकिन उसने जीवित आकार देना शुरू कर दिया और ये जीवित आविष्कार मेरे धन धान्य को बढ़ाने में सहायक रहा। ऐसी ही स्थिति आदमी की है। सबसे पहले उसके पास शक्ति का स्रोत माँ होती है। अगर वो माँ का अनुसरण करता है, उससे सेवा करता है, तो जीवन में सोच बदल जाती है और सोच ही निर्णायक होती है आदमी की उन्नति और पतन का। जितनी अच्छी सोच उतना अच्छा आचरण, जितना अच्छा आचरण उतना अच्छा व्यवहार। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।